Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. आज की कैबिनेट की बैठक शहीदों को सम्मान देकर 2 मिनट का मौन रखकर उसकी शुरुआत की गई है और उसी उपलक्ष्य में आज हमारे 18 शहीद ऐसे हैं जिनके परिवारों को उस समय जो लाभ उनको मिलना चाहिए था वो लाभ उनको नहीं मिला था किसी कारण से। यानी कि उस समय परिवार में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था कि उसको लाभ मिल सके, या बच्चे बहुत छोटे थे, या बच्चे बाद में हुए उसके बाद। तो ऐसे 18 लोगों को आज लाभ देने का काम सरकार ने किया और उसको कहा है कि उनको लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ अब सरकार उनको देगी। दूसरा, सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा की थी कि हम 3100 रुपये पेंशन देंगे, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था अभी हम 3000 पेंशन देने जा रहे हैं। तो आज कैबिनेट ने उसको पास कर दिया और अब हम जनवरी से 3000 पेंशन सभी जो हमारे वृद्धजन हैं या उससे लाभ लेने वाले 14 किस प्रकार के लोग हैं उन सभी को ये पेंशन 1 जनवरी से हम 3000 देने का हमने निर्णय आज लिया है। इसी के साथ सरकार ने जो थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के जो पेशेंट हैं उन पे भी विचार करते सरकार ने फैसला लिया है कि उन्हें भी ये पेंशन इसी प्रकार से जैसे पहले दिव्यांग को दी जा रही है उसी प्रकार से इन पेशेंट को भी ये पेंशन इतनी राशि में दी जाएगी। और पूरे प्रदेश में आज 2083 रोगी जो हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और 7 करोड़ 49 लाख रुपए इस पर सरकार खर्च करेगी। बैठक में हरियाणा ट्रैवल एजेंट के पंजीकरण विनियम के विधेयक 2024 की स्वीकृति प्रदान की गई है और अभी सरकार इसमें नियम लेके आएगी और वो कैबिनेट में इसके जो रूल है वो बनाया जाएगा, लेकिन कैबिनेट ने आज इसकी मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार से हरियाणा हिसार महानगर विकास प्राधिकरण जिस प्रकार से पहले फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला में डेवलपमेंट के लिए विकास प्राधिकरण बना, तो आज सरकार ने हिसार के लिए भी उसकी मंजूरी दे दी है। बैठक में आज जो हरियाणा सब सम्मान निपटान विधेयक 2024 के प्रारूप को भी स्वीकृति दे दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का सम्मान करेगा तो कानूनी अपराध होगा और उसमें 6 मास की सजा और 6 मास से उसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 1 लाख रुपए जुर्माने का उसमें प्रावधान होगा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, जो शव है उसका असम्मान करता है, यानी कि जैसे सड़क पे बैठना, रास्ता रोकना और उसको डेड बॉडी को, तो ये सारे के सारे आज ली गई हैं। इसी प्रकार से माइनिंग के मामले में भी काफ़ी कुछ लोगों को एक समस्या आ रही थी कि किसान कहते थे कि भाई हमें अपने ही खेत से मिट्टी उठा के अगर भराव करना पड़ता है तो उसमें हमें समस्या है। तो सरकार ने आज निर्णय लिया कि कोई भी किसान अगर अपने खेत से अपने लिए मिट्टी उठाता है तो उसको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं, जो 200 रुपये की रॉयल्टी है वो भी उससे नहीं ली जाएगी और उसके साथ साथ वो पोर्टल पे जाएगा और वहीं से अपनी मंजूरी ले लेगा। उसकी मंजूरी जो है पोर्टल से ही जनरेट हो जाएगी, उसको कहीं भी उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इसका भी एक निर्णय आज सरकार ने इस प्रकार से लिया है। ऐसे ही हमने HSIDC के लिए 1500 करोड़ रुपए के लोन को आज हमने मंजूरी दी है, लेकिन मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने जो HIDC के पास 14,000 करोड़ का लोन था उसको घटा के अब 4,000 करोड़ का लोन है, तो उसमें मैं काफी सफलता प्राप्त की है। और मैं समझता हूं आज जो 1500 करोड़ का लोन की मंजूरी कैबिनेट ने दी है, तो मैं समझता हूं आने वाले टाइम में जो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो आने वाले टाइम में लोन जो है वो 0 पे आ जाएगा। वो 14,000 का 14,000 हम 0 पे ले आएंगे
तो ये आज सरकार ने निर्णय लिया है। हाँ, बजट सत्र के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 20 जनवरी से 20 फरवरी से 6 मार्च तक बजट सेशन रहेगा। और वैसा जैसे आपने पता ही है कि जब कमेटी बैठती है तो वो उसका निर्णय करती है। बीएसी जब बैठेगी तो उसमें कुछ भी फेरबदल होगा तो थोड़ा बहुत निर्णय करेगी। लेकिन आज सरकार की ओर से एक पत्र महामहिम राज्यपाल जी को लिखा जाएगा। वो बजट की 2 फेज में है कि सिंगल फेज? नहीं, 2 फेज में ही रहेगा बजट, पिछली बार की तरह ही। अब की बार बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उसके लिए बीच में फिर टाइम दिया जाएगा। अभी बातचीत में 7 दिन का टाइम देने की बात आई कि 7 दिन का टाइम, ताकि बजट का अच्छी तरीके से जो मेंबर हैं वो अध्ययन कर लें, और अध्ययन करने के बाद अगर कोई उनकी डिमांड है, कुछ बात वो रखना चाहते हैं तो ज़्यादा गंभीरता के साथ तैयारी करके वो रखें। क्योंकि विपक्ष का बार बार इस प्रकार का अनुरोध पिछली बार भी रहता था कि हमें बजट का अध्ययन करने का समय नहीं मिला, तो उसके लिए 7 दिन का टाइम का आज अभी फैसला हुआ है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत आगे कम या ज़्यादा होगा तो वो बीएसी में बैठ के कर लिया जाएगा। और फेज कौन से 2 फेज जो बजट बता दीजिए। नहीं, देखिए अभी डेट की फाइनल नहीं हम वहां से किया गया, अभी तो केवल बजट सेशन का किया गया। अभी जब जैसे उसके सारी डेट शीट बनेगी तो उसका हम फाइनल करेंगे। 7 दिन का गैप रहेगा नहीं, अभी एक सिद्धांतिक रूप से फैसला लिया गया कि 7 दिन का रहेगा, लेकिन जैसे ही उसकी डेट शीट बनेगी, सारा का सारा बनेगा, तो उसमें 6 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। तो बीएससी में बैठ के भी इस प्रकार का फैसला हो सकता है। बीएससी भी कह सकती है कि 6 कर लो, या बीएससी भी कह सकती है 8 कर लो, तो वो निर्णय उस समय कर लेंगे। लेकिन सिद्धांतिक रूप से अभी ये निर्णय लिया गया कि 7 दिन का जिस प्रकार पिछली बार लिया गया था उसी प्रकार इस बार भी टाइम दिया जाएगा। नहीं, आज हुक्का बार का कोई विषय नहीं था। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उसी से ही मंजूरी ले लेंगे।